हाँ जी वीरो, वेलकम टू द चैनल। साइकिल का वीडियो तो आप देख ही लीजिए, मगर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाली है आपको हर संडे को एक न्यू कॉमेडी वीडियो जो आपको हंसा हंसा कर लोट पोट कर देगी। इस बात की पूरी गारंटी है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर संडे को एक कॉमेडी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, ये है मेरा न्यू साइकिल हीरो जेट गोल्ड। ये कह सकते हैं हीरो जेट गोल्ड का न्यू वेरिएंट मार्केट में लॉन्च कर दिया है कंपनी ने। हीरो शहंशाह, सबसे मजबूत फ्रेम। और सच में इसका फ्रेम बहुत ही मजबूत है। ये साइकिल मैं परसों लेकर आया था धनतेरस पर, और साइकिल का जो प्राइस है वो मात्र 4500 रुपये है, ओनली 4500 रुपीज़। जिसमें ये कैरियर, ये साइकिल स्टैंड, यहाँ एक रिंग और यहाँ एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है। ये 4 चीज़ें इंक्लूडेड थी। क्विकली मैं आपको एक साइकिल का व्यू दिखा देता हूँ पास से। अभी मैंने इसकी अनरैपिंग की नहीं है, इस वीडियो में हम इसका अनरैपिंग भी करेंगे। हीरो की चमचमाती हुई साइकिल यहाँ मैंने वॉक करने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, बाद में अनरैपिंग के बाद मैं आपको इसका साइकिल का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर साइकिल है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने ये ओल्ड स्कूल साइकिल को, या कह लीजिए देसी साइकिल या इंडियन साइकिल को ही क्यों चुना, मैंने मॉडर्न साइकिल क्यों नहीं ली। एक रीज़न तो अभी भी बता देता हूँ। सबसे मजबूत फ्रेम, बहुत ही सुंदर साइकिल। एक चीज़ और मुझे ध्यान आई, ये जो साइकिल का कैरियर है, ये देख सकते हैं आप कितना मजबूत है ये। इसमें जो शॉपकीपर्स होते हैं कई बार हल्के हल्के मटेरियल का कैरियर भी लगा देते हैं, जिसमें यहाँ पर एक पतली सी सीख होती है, बिल्कुल इस तरह की, थोड़ी सी मोटी होती है इससे। तो ये वाला कैरियर मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि इसके ऊपर अगर हम किसी इंसान को बिठाते हैं तो ये उसका वज़न झेल सके। अदरवाइज़ मैंने देखा था कुछ साइकिल्स में ये टेढ़ा हो जाता है, जहाँ पर इस तरह की सीख लगी होती है। तो ये तो काफ़ी मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी टेढ़ा होगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसको, कैरियर को निकाल कर इसे सिंगल सीट साइकिल बना दूँ, क्योंकि वैसे मैं इसे अकेले ही चलाने वाला हूँ। तो क्विकली पहले इसकी अनरैपिंग कर लेते हैं। सो गाइज, यही है वो साइकिल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हीरो शहंशाह, सबसे मजबूत फ्रेम। यहाँ पे ये चेन के लिए कवर लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर है। और ये जो आप रॉड्स देख रहे हैं, ये भी काफ़ी मोटे रॉड्स हैं ये दोनों। पहले हीरो ने एक साइकिल निकाली थी जिसमें ये वाला रॉड भी चौड़ा होता था, बट अब उन्होंने ये वाला रॉड पतला कर दिया, क्योंकि उससे साइकिल का वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था इस चौड़े रॉड से। हीरो जेट पावर करके वो साइकिल थी। अभी इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक रॉड जो है वो चौड़ी कर दी है, देख सकते हैं आप, चौड़ा फ्रेम है इसका। इससे इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा, पहले लोग एक बंदा यहाँ बिठा लेते थे और एक बंदा यहाँ बिठा लेते थे, तो यहाँ वाले को जो रॉड है वो गोल गोल वाली जो रॉड होती है वो उसको नीचे से चुभती थी। मगर अब ये जो इन्होंने फ्लैट कर दिया है यहाँ से, तो ये जो भी बंदा अगर यहाँ बैठ जाता है तो उसको चुभेगी नहीं एटलीस्ट। ये इसके मड गार्ड, जैसे बुलेट पर सेम उसी कलर में यहाँ पे लाइनिंग है, जैसे बुलेट के टैंक पे होती है, बुलेट स्टैंडर्ड मॉडल के पीछे की तरफ भी सेम वैसी लाइनिंग है। कलर भी वही है और लाइनिंग भी वैसा ही है। लाइनिंग भी थोड़ी हैंडमेड लग रही है। ये हाई क्वालिटी का कैरियर। ब्रेक्स भी इसके काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। ये स्पोक्स हैं गाइस, ये काउंटिंग में 40 हैं। साइकिल वाले शॉप के जो सेलर थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो बाकी के साइकिल्स थे उसमें 36 आते थे ये स्पोक्स। तो ये हीरो का ही साइकिल एक मुझे वहाँ दिखाई दिया जिसमें ये 40 स्पोक्स थे।
जो इस रिम को और ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। और ये जो टायर हैं ये 28 इंचज़ के हैं, अगर आप देख पा रहे हो 28 इंचज़ के टायर, और ये 7 प्लाई रेटिंग के टायर हैं। मैं जब ये साइकिल लेकर घर आ रहा था तो ऐसे ही रास्ते में मुझे एक अंकल मिले, उनके पास भी कुछ ऐसे ही ओल्ड स्कूल साइकिल था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने की ली साइकिल, तो मैंने उन्हें बताया 4500 की। तो उन्होंने कहा ये टायर जो है ये 7 प्लाई रेटिंग का है, और उनकी साइकिल में जो टायर लगे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा, कहते टायर चेंज करवाए आपने? मैंने कहा नहीं। तो कहते उनके जो टायर हैं वो 12 प्लाई रेटिंग के हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कुछ, मगर घर आकर मैंने गूगल किया तो मुझे थोड़ा समझ आया, ये कुछ लेयर्स का चक्कर होता है। 7 प्लाई जो होता है वो थोड़ा हल्का टायर होता है, और 12 प्लाई वाला जो टायर होता है वो थोड़ा हैवी है, उसमें एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं कुछ। तो बस इतना ही फ़र्क होता है। उनका टायर जो था वो थोड़ा सा चौड़ा भी था, ये देख सकते हैं, मेरी एक उंगली से दुगना है ये टायर बस। तो चौड़े टायर का भी अपना एक अलग नुकसान है, वो स्पीड कम पकड़ता है। साइकिल का टायर जितना पतला हो उतनी ज़्यादा वो स्पीड पकड़ सकता है। ये इसके फोक्स काफ़ी मजबूत फोक्स हैं और काफ़ी चौड़े भी हैं। ये हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पर एक स्टिकर टाइप का लगा हुआ है, हीरो लिमिटेड, हीरो साइकिल्स लिमिटेड, हीरो गोल्ड, उनकी जो एवरग्रीन साइकिल है। यहाँ भी लोगो लगा हुआ है हीरो का, हीरो साइकिल्स। यहाँ भी हीरो लिखा हुआ है और यहाँ भी हीरो लिखा हुआ है। यहाँ अगेन सबसे मजबूत फ्रेम, और इस फ्रेम की जो वारंटी है यहाँ लिखा तो नहीं हुआ कहीं, मगर उसने शॉपकीपर ने मुझे बताया था 5 साल की वारंटी है। मगर गाइस आपको पता ही होगा ये फ्रेम इतने मजबूत होते हैं कि इसमें कभी टूटते ही नहीं है। 25-25 साल तक लोगों को मैंने ये चलाते हुए देखी है साइकिल। ये QR कोड, बहुत ही सुंदर साइकिल, एकदम चमकती हुई साइकिल है ये भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। यहाँ पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, रात में काफ़ी अच्छा चमकता है। ये काफ़ी बड़ा रिफ्लेक्टर लगा के दिया है कंपनी ने, ये कंपनी फिटेड ही आया था। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये साइकिल में हमें सिर्फ कैरियर अलग से लगवाते हैं हम, ये लॉक अलग से लगता है, और ये बेल अलग से होती है, और ये स्टैंड अलग से होता है। स्टैंड का भी मैं एक चीज़ बता दूं, ये स्टैंड मैंने लगवाया, इसमें ये जो स्टैंड है यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है। कुछ स्टैंड्स होते हैं उसमें सीधा यहाँ से मोड़ दिया होता है तो वो घिस जाते हैं नीचे से, मगर यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा उठा हुआ है यहाँ से, इस वजह से ये घिसेगा नहीं जल्दी। सबसे मजबूत फ्रेम, सीट पर अभी मैंने कवर लगवाया नहीं है। ये सीट भी मैंने चलाकर देखी, मुझे इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अभी मैं गुरुद्वारे आया हुआ था, और ये गुरुद्वारा लगभग 8 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मैंने 30 मिनट में ये सफ़र तय कर लिया, मगर मुझे कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं। सीट काफ़ी ठीक लगी मुझे। सीट पर भी हीरो की ब्रांडिंग, और हाँ ये हैं इसके शॉक एब्जॉर्बर्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी काम की चीज़ है। जितने भी जर्क्स आते हैं, ये सीट उछल, अगर इस सीट पर उछाल आता है, अगर आप देख पा रहे हो, ये स्प्रिंग थोड़े से खुल जाते हैं, ये देखिए। तो सीट पर जब बंदा बैठा होता है तो उसे जर्क कितना फील नहीं होता है, झटके नहीं लगते हैं उसको। पहले मेरे पास जो साइकिल था उसमें ये शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं थे, तो उसमें काफ़ी झटके फील होते थे। वो एक मॉडर्न साइकिल था खैर,
ब्रेक्स भी ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। अगेन यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग। पेडल्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, अगेन हीरो के ही हैं। ये उन्होंने मेरे सामने ही इंस्टॉल किया था, ये पेडल्स वगैरह पूरा साइकिल उन्होंने मेरे सामने ही असेंबल किया था। खैर ये फ्रेम तो पहले से ही उन्होंने असेंबल करके रखा हुआ था, बस उन्होंने ये मेरे सामने लगाया था, स्टैंड मेरे सामने लगाया था, कैरियर मेरे सामने लगाया था, सीट मेरे सामने लगाई थी और बेल मेरे सामने लगाई थी। इसके पेडल्स के बीच में ये कुछ प्लास्टिक का दिया हुआ है जिससे ये चीज़ घूमे नहीं, वरना पुराने साइकिल्स में क्या होता था, ये सपोर्ट नहीं थी तो ये चीज़ चला चला के ये थोड़ा सा घूम के ऐसे हो जाती थी, मगर अब ये सीधे ही रहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, चमकते हुए एकदम मिंट कंडीशन में है साइकिल। यहाँ भी एच लिखा हुआ है, अगेन इसमें भी हीरो। ये गियर रेशो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। मुझे अभी 8 किलोमीटर का मैंने इस पर राइड लिया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई मुझे इस पर, पता ही नहीं चला कि मैं साइकिल ऐसे, हालांकि मैंने काफ़ी टाइम बाद साइकिल चलाया था, वैसे तो मैं बाइक ही यूज़ करता हूँ, बट ये साइकिल मैंने लिया था वर्कआउट के पर्पज़ से ही, कि मुझे थोड़ा साइकिलिंग करने को मिले और हार्ट पंप हो। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ साइकिल। यहाँ तो एकदम प्लेन रास्ता है, यहाँ तो ये साइकिल सुपर स्मूथ है, सुपर से भी ऊपर स्मूथ है। मतलब मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा साइकिल चलाने के लिए। बहुत ही स्मूथ। अब आप देख सकते हैं रोड थोड़ी सी ख़राब हो गई है और मेरे फ़ोन में स्टेबलाइजेशन का फीचर भी नहीं है, तो जो भी आप शेक्स देख पा रहे हैं बस इतना ही शेक है। ये शेक भी मेरे हैंड पर आ रहा है, मगर मेरी सीट पे बिल्कुल भी शेक फील नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ रोड की हालत थोड़ी और ख़राब, बिल्कुल ऑफ रोड टाइप का ही हो गया है यहाँ पर। ये साइकिल की स्पेशलिटी यही है कि ये रोड हो ऑफ रोड हो हर जगह पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ये साइकिल बनी ही लंबे रास्तों को कवर करने के लिए है। पुराने टाइम में तो सबके पास होती ही ये वाली साइकिल थी, तो काफ़ी दूर तक वो कई गाँवों को क्रॉस कर जाते थे उस टाइम में। तो ये साइकिल कह सकते हैं कि लंबी दूरी का घोड़ा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड जो है थोड़ी सी अपहिल है, ऊपर को जाती हुई रोड है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना एफर्ट मुझे लगाना पड़ रहा है। रोड तो काफ़ी ऊंची, इतनी भी ऊंची नहीं है, ठीक ठाक ऊंची है, बट थोड़ा बहुत एफर्ट तो मुझे अभी फील हो रहा है कि मुझे डालना पड़ रहा है। वो तो खैर अगर हम मैन्युअली किसी व्हीकल को चला रहे हैं तो अगर अपहिल रोड हो फिर तो थोड़ा वो फील होता ही है, मगर ऐसी रोड का भी एक अपना ही फ़ायदा है। जब हम हिल पूरी चढ़ जाते हैं तो एक रिवॉर्ड मिलता है। देख सकते हैं हिल मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे रोड नीचे को जा रही है। तो रिवॉर्ड यही है कि अब मुझे पेडल्स नहीं मारने पड़ेंगे, बस अब मुझे बैठना है और
साइकिल के लुत्फ उठाने हैं। काफ़ी अच्छी हवा चलती हुई। अब मुझे बिल्कुल भी पेडल्स नहीं मारने पड़ रहे, साइकिल खुद ब खुद नीचे जाते हुए। ये पतले टायर्स का यही फ़ायदा है गाइस कि जितना रोड से कम टायर का कांटेक्ट होता है उतना ज़्यादा साइकिल आपकी तेज़ चल पाती है, और जितने मोटे टायर्स हों स्पीड उतनी कम होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ये साइकिल लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके ले लीजिए हीरो शहनशाह, और यही वाला मॉडल लीजिएगा क्योंकि इसमें रोड ख़त्म हो गई। अब थोड़े पैडलिंग करना पड़ेगा मुझे, डाउनहिल ख़त्म हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ आप किसी को इंसान को बिठा लेते हैं तो उसकी टूही में डंडा नहीं चुभेगा। ये जो है ये चौड़े फ्रेम वाली साइकिल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। गोल फ्रेम होगा तो थोड़ी देर बाद उसको डंडा चुभना शुरू हो जाएगा। ये एक सीट की फील देगा उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल पर जाकर कॉमेडी वीडियोस जरूर देखिए। भगवान आपको बहुत खुश रखे और आपके पेरेंट्स की उम्र बहुत लंबी करे, उन्हें बहुत हेल्दी लाइफ दे। थैंक यू।